आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। पहला देखिए क्या कहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर जो है वो 8 है। फिर बी क्या कहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। फिर तीसरा कहा है इन्होंने, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर जो है वो -3 है। तो देखिए ये अब एक हमारी संख्या रेखा हो गई। इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, एक संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में तो क्या होगा, 0 होगा। और इधर की तरफ क्या होगा, माइनस का अनंत, और इधर की तरफ होगा प्लस का अनंत। और यहाँ पर कुछ बिंदु होंगे इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह से इधर की तरफ होंगे ऋणात्मक बिंदु, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, इधर 7 और इधर फिर 8, इधर 9। इस तरह से चलते चले जाएंगे और ऐसे इधर चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि हमें एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म बताना है जिसका अंतर कितना हो, 8 हो। तो लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक युग्म बताना है, मतलब ऋणात्मक में से हमें बताना है, ठीक है। तो ऋणात्मक में से अगर मैं बताऊं तो देखिए यहाँ कहीं आगे जाके -10 भी आएगा। तो अगर -10 में से मैं -2 घटाऊं, तो -10 में से अगर मैं घटाता हूँ -2, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अंतर की बात कही है। तो अगर मैं इसे घटाऊं तो कितना आएगा, -10 और माइनस का कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 और प्लस का हो जाएगा ये 2। तो ये तो होएगा -8। लेकिन हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है +8, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता। तो अब बताइए क्या होगा, अगर मैं -2 में से इसका जस्ट उल्टा कर दूं, इसका ठीक विपरीत कर दूं, कि अगर मैं -2 में से मैं घटा दूं क्या, -10, तब बताइए क्या आएगा, -2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आ गया उत्तर। तो एक तो हमारा पूर्णांक युग्म क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म -2 कॉमा लगा के -10, एक तो ये हो जाएगा। अब हमें एक और बताना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक -3 ले लेते हैं और एक इसके ठीक आगे वाला यानी कि -11 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं -3 में से मैं घटाऊंगा -11, तो यहाँ से कितना आएगा, -3 और माइनस माइनस प्लस का 11, यानी कि 11 में से 3 गए तो 8। तो दूसरा युग्म हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, -3 कॉमा -11, ठीक है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ये दो ऋणात्मक युग्म आ गए। अब देखिए इसके बाद उन्होंने क्या कहा है दूसरे भाग में, कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। तो ये तो पहले का उत्तर था, यानी ए का उत्तर था। अब देखते हैं बी। तो बी में उन्होंने कहा है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5, और ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं हम -10। तो 5 और -10 का जब हम योग करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया हमने, यहाँ पर इसको पूरा अलग से लिखना पड़ेगा। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया हमने -10, और धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिया हमने, धनात्मक पूर्णांक ले लिया हमने 5। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -5। यही तो उन्होंने हमसे कहा है कि उनका योग -5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बी का उत्तर हो गया। अब सी देखते हैं। सी में उन्होंने क्या कहा है, सी में उन्होंने कहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। तो हम क्या करते हैं कि एक तो हम 3 ले लेते हैं,
धनात्मक पूर्णांक हम क्या ले लेते हैं? 3। धनात्मक पूर्णांक तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 3, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या ले लेते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं हम यहाँ पर, बताइए क्या ले लेते हैं? वो ले लेते हैं हम यहाँ पे -6। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए? -6 + 3 बराबर कितना आएगा? -3 आएगा। यही तो हमें चाहिए था। तो इस तरह से हम हल करके बता देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।